अब हम जो है जिस फंक्शन की रेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंक्शन हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन के हवाले से आप एक बात ध्यान में रख लें कि उसकी दो तरह की शेप्स आपके सामने आ सकती हैं। एक तो इस फॉर्मेट में हो सकता है ax² + bx + c, और एक इसका जो है वो कंप्लीटिंग अ स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि y = a × x - h² + k। ये कंप्लीटिंग का स्क्वायर फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहा जा सकता है, ये जनरल फॉर्म है। अब हमने देखना ये है कि इसमें से ये फॉर्म अगर गिवन हो तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। तो पहले हम इस फॉर्मेट में देखते हैं। इस फॉर्मेट में आप ध्यान में रखें कि इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन गिवन होगा तो रेंज हमें इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन गिवन होगा तो रेंज हमारी यानी f(x) की वैल्यू k और k से ग्रेटर होगी, k ये नंबर होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन और भी ज़हन में रखेंगे कि ये रेंज कब इस तरह की होगी, जब a हमारे पास होगा पॉजिटिव। ये जो a शुरू में लिखा हुआ है, अगर a हमारे पास नेगेटिव होगा तो रेंज जो है यही रहेगी, बट इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी f(x) जो है वो k और k से जो है वो लेस हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो लोग बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमा मिनिमा के आर्टिकल को जानते हैं, मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, वो इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं उनके ग्राफ यू शेप्ड होते हैं। यू शेप का मतलब है अगर ये मैंने a पॉजिटिव है तो ग्राफ इस फंक्शन का कुछ इस तरह बनेगा, अगर a आपका माइनस में है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब है अगर ग्राफ इस तरह से बनेगा तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा, अगर ग्राफ इस तरह से बनेगा तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट बेसिकली होते हैं h, k, और इसमें भी इसके कोऑर्डिनेट होते हैं h, k। तो h और k आपको ये फंक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो y की ये मिनिमम वैल्यू है। तो k अगर मिनिमम है तो इसका मतलब है मिनिमम इसका आंसर k हो सकता है और k से बड़ा होता जाएगा जिस तरफ भी मूव करें। इस केस में मैंने मैक्सिमम k का मैक्सिमम फंक्शन की जो रेंज है वो k हो सकती है, ये यानी y की वैल्यू बेसिकली रेंज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ की y की वैल्यू k है और यहाँ भी y की वैल्यू k है। तो इस केस में y की वैल्यू मैक्सिमम k होगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाएगी। इधर से देख लें इधर से देख लें तो k की वैल्यू उससे नीचे होगी। तो ये भी एक जो लोग कैलकुलस के रेफरेंस में देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ जाएगी कि इस फंक्शन की रेंज ये क्यों तय की गई है और इसकी रेंज ये क्यों तय की गई है। ये तो हमारे पास आ गया इसका जनरल फॉर्मेट। अब हम ज़रा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है इस तरह से कि आप कहते हैं जी 3x - 4² + 9, इसकी रेंज बताएं। तो बग़ैर किसी जो झिझक के आप इसकी रेंज बताना चाहें तो उसकी रेंज जो है उसका तयन कैसे होगा कि आप इसमें ये जो नंबर 9 यानी जो वैल्यू k को रिप्रेजेंट करती है, जो स्क्वायर के बाद वाली टर्म है वो k को रिप्रेजेंट करती है, तो फंक्शन की जो रेंज होगी वो चूँकि 3 वाला नंबर जो है ये पॉजिटिव है, अगर ये नंबर आपका a पॉजिटिव होगा तो रेंज आपकी इस नंबर के बराबर या इससे बड़ी होगी, तो इस नंबर के बराबर या इससे बड़ी होगी तो इसकी फंक्शन की रेंज 9 या 9 से ग्रेटर होगी। अब कोई इसको दूसरे रेफरेंस में समझना चाहे कि सर ये किस तरह से डिसाइड हो रहा है कि 9, ये तो एक लिहाज से रट्टा शायद लगाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। जो लोग समझते हैं मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट को और कॉन्सेप्ट को, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो मेरी बात को पिक जो है वो कर रहे हैं। जो लोग शुरू में रेंज को स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेसिक बात और भी साथ बताई जाएगी इस रेफरेंस से हट के कि आप ये देखें x की किस वैल्यू पे फंक्शन की इस फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है। तो 4 पुट करें तो फंक्शन का आंसर 0 आता है। अब ज़रा नोट करें कि इसमें मैं 4 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसका
वो आ रहा है, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9। इसका मतलब है 4 पे पुट करने से 4x की वैल्यू अगर दर्ज करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है। अब x की वैल्यू 4 के अलावा जो मर्ज़ी आप पुट करें, 4 से इस तरफ जाएं यानी प्लस 4 से बड़ी वैल्यू ले लें या 4 से छोटी वैल्यू ले लें। दोनों सूरतों में चूँकि ओवरऑल स्क्वायर है, दोनों सूरतों में ये नंबर बड़ा बनेगा और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो और बड़ा हो जाएगा, तो आपका आंसर 9 से बड़ा रहेगा। मैं इसकी मज़ीद आपको वेरिफिकेशन कर देता हूँ। अगर आप इसमें 5 पुट करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 9। सिंप्लीफाई करते हैं 3 × 1 स्क्वायर प्लस 9, फिर 3 × 1 1 3 प्लस 9 और ये फाइनल आंसर आ रहा है 12। अब 5 पुट किया तो आपके पास आंसर आ रहा था 12, 4 पुट किया तो आपके पास आंसर आ रहा था 9। अब ज़रा हम इस तरह करते हैं, 4 से छोटा नंबर लेते हैं, मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 पुट करते हैं। तो 3 पुट करने से आप देखें कि आपके पास फाइनल रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। तो अब ये देखें, ये बनेगा 3 -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है, तो इसका मतलब है इस केस में भी आंसर आपके पास 3 + 9 आएगा, तो आंसर आपका +12 आएगा। इसका मतलब है कि 4 ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर आंसर आपका 9 आ रहा है। अब 4 से बड़ा नंबर पुट करें या 4 से छोटा नंबर पुट करें, आपका आंसर 9 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है आपके पास ये जो 9 है, मिनिमम आंसर आपका 9 आएगा। अब 9 से बाकी आंसर जितने भी आएंगे वो बड़े आएंगे। मैंने 4 से पहले और बाद में नंबर पुट करके चेक करवा दिए हैं। बाकी आप ख़ुद भी इसको कैलकुलेटर पकड़ लें, पॉइंट्स में नंबर डाल के चेक करना चाहें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो रेंज है उसका इस फार्मूले के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस फार्मूले को अगर आप ज़हन में रख लें तो आप रेंज को डायरेक्ट बता सकते हैं। अब ज़रा इसी में ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास, ये बात हमने पहले तय कर ली कि a अगर पॉजिटिव होगा तो रेंज इस नंबर से बड़ी और इस नंबर के बराबर होगी, लेकिन अगर a माइनस में आया तो रेंज इस नंबर के बराबर होगी मैक्सिमम, और अदरवाइज़ इस नंबर से k से छोटी होगी। ये हमने एक एग्जांपल की, तो मैंने इसको 2 रेफरेंस से बता दिया। एक मैंने कैलकुलस के रेफरेंस में मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट में इसको जस्टिफाई कर दिया, और दूसरा मैंने इसकी वैल्यू इंसर्ट करके भी आपको बता दिया कि मिनिमम वैल्यू इसकी पुट करें जो 0 बनती है, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रेंज का जो है वो डिस्कशन जो की गई है वो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज का ताल्लुक़ ईज़िली समझ आ जाएगा। तो इससे फाइनलाइज़ क्या हुआ? इससे फाइनलाइज ये हुआ कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उनकी रेंज जो है वो कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल वे है कि आपने सिर्फ ये चेक करना है फाइनल समरी के तौर पे कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसमें स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है, इसको पहले स्क्वायर कंप्लीट करें। जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने जाएंगे तो आप देखेंगे स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड आपको आता है कि -5x और इधर हम ऐड करेंगे 5/2 का स्क्वायर, और वही नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 का स्क्वायर, और इधर लिख देंगे +4। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। सो x - 5/2 होल स्क्वायर, और इधर हम ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, +4 मैं पहले लिख लेता हूँ और इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं 25/4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो x - 5/2 होल स्क्वायर, इस साइड पे एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 16 - 25, तो x - 5/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4। अब ये फंक्शन हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट करने से ये फॉर्मेट इख्तियार कर गया। इसमें जो k डिसाइड हुआ
के हमारे पास है 9 - 9/4। अब इसकी रेंज डिसाइड करनी है तो डायरेक्टली इसकी रेंज को हम ये डिसाइड कर लेते हैं। चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4 होगी। कोई जस्टिफाई करना चाहे इसकी इस बात को, तो उसका वही बात है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, या इसका दूसरा वे ये है कि इसकी रेंज जो तय हमने की है, आप ये भी देख सकते हैं कि x की किस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आता है। तो x की वैल्यू जो है, सिमिलरली x की वैल्यू 5/2 इंसर्ट करें इसमें, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा -9/4। और चूँकि ये पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये वाला पॉइंट जो है, जो कि मिनिमम पॉइंट डिक्लेयर होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5/2 -9/4, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। चूँकि ये मिनिमम वैल्यू, और अब इससे इधर जाएं तो भी y की वैल्यू बढ़ेगी, इससे इधर जाएं तो भी y की वैल्यू बढ़ेगी। इससे साबित हो गया कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो -9/4 से या तो -9/4 के बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। अब एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का माइनस में हो। अब मिसाल के तौर पे हम ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है और साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, मतलब 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है। अब इसमें दो तरीके से काम किया जा सकता है। एक तो आप चाहें तो अगर तो नंबर इसमें से जो है वो आप बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन ले लें, क्योंकि कंप्लीटिंग अ स्क्वायर के लिए जो शर्त है कंप्लीटिंग अ स्क्वायर के लिए शर्त तो ये होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी 1 होगा, वो कैसे बनाएंगे, जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है उसको आप जो है वो कॉमन निकाल लें, और बाकी जो फंक्शन बचेगा उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें ब्रैकेट के इनसाइड। तो अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड किया जाता है। जो रिज़ल्ट आता है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा। जो रिज़ल्ट आता है उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और +8 उसी तरह लिखेंगे। मेक श्योर आपने ये गलती नहीं करनी कि ब्रैकेट के अंदर ये प्रोसीजर होगा सारे का सारा, -3 ब्रैकेट से बाहर रहेगा। उसके बाद इतना हिस्सा आपका कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, तो ये बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -9 + 8, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो -3 × x + 3 होल स्क्वायर -1, और अगर हम -3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये कुछ ये सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा स्क्वायर, और ये -3। तो हम इस हालत को ये सिंप्लीफाई किया तो आंसर ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि चूँकि इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का माइनस में था, तो अब यहाँ पे f ऑफ x इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू क्यों किया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में होता तो हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करते। ये इसकी रेंज डिसाइड होगी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं, -3 पुट करने से ये आंसर 0 आता है। तो जिस नंबर पे ये आंसर 0 आता है उस पे आप देखें कि फ़ंक्शन की वैल्यू क्या बनती है। तो -3 पुट करने से फ़ंक्शन की वैल्यू +3 आती है। अब हम इसको ग्राफिकली चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका जो है, ये पॉइंट जो इसको वर्टेक्स है, ये इसका टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है। और इसके जो कंपोनेंट होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स की किस वैल्यू पे ये हमें 0 दे रहा था, -3 पुट करने पे। तो x की वैल्यू -3 जब आपने इंसर्ट की, ये हिस्सा 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +3। अब -3 से हट के आप कोई भी नंबर इंसर्ट जो है वो करें। मैं आपको वेरीफाई भी यहाँ पे कर देता हूँ। -3 हमें पुट करने से 0 मिल रहा है, तो मैं
इस तरह तय करता हूँ इसको कि यहाँ पे कहीं -3 है, -3 पुट करने से हमें आंसर 0 मिला इस हिस्से का, इसलिए फ़ंक्शन की वैल्यू जो है -3 पुट करने पे फ़ंक्शन की ओवरऑल वैल्यू +3 आई। लेकिन अगर -3 से आगे वाला कोई नंबर पुट करते हैं तो मैं आसानी के लिए 0 पुट कर लेता हूँ। इस फंक्शन के अंदर -0 पुट करता हूँ अगर मैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, -3 0 + 3 होल स्क्वायर +3, तो ये आंसर आ जाएगा -3 और ये 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और प्लस आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -27 + 3 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास -24। तो 0 पुट करने से आंसर माइनस में चला गया। माइनस वाला आंसर नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, इसलिए हमने इसको कहा है कि 3 मैक्सिमम 3 आ सकता है, अदरवाइज़ आंसर हमेशा 3 से छोटा आएगा। तो -3 के इस साइड पे हमने चेक किया तो हमें ये लगा कि इस साइड पे जो भी नंबर लेंगे उस नंबर के लेने की वजह से इधर f(x) का जो फाइनल आंसर आएगा, जो रेंज की सूरत में डिसाइड होगा, वो 3 से छोटा होगा। अब -3 से पीछे चले जाते हैं। अब -3 से पीछे हम जाते हैं तो -4 उसके पीछे पड़ा होगा, तो इसी फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे -4 इंसर्ट करता हूँ, तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो -4 जब फंक्शन में दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा -4 + 3 का होल स्क्वायर +3, ये आ जाएगा -3, अंदर बनेगा -1 का स्क्वायर +3 और इसको सिंप्लीफाई करें, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये आ जाएगा -3 + 3। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। जब आंसर 0 आया तो आप ये भी देखें कि आंसर 0 भी 3 से छोटा होता है। इसका मतलब है मैक्सिमम आंसर जो है वो आएगा वो +3 होगा, बाकी तमाम के तमाम नंबर आपके 3 से छोटे आएंगे। तो हमने इस साइड से भी एक नंबर लेके चेक कर लिया, हमारा आंसर 3 से छोटा आ रहा है, इस साइड से भी एक नंबर लेके चेक कर लिया। अब आप जितने मर्ज़ी नंबर चाहें चेक कर लें, तो ये तय हो जाएगा कि आपका आंसर 3 से बड़ा नहीं आ सकता। तो इसलिए इस तरह के फंक्शन के बारे में जो रेंज डिसाइड हुई वो इसकी रेंज डिसाइड होगी कि फंक्शन की रेंज 3 से बड़ी नहीं हो सकती। उम्मीद है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आर्टिकल आपको समझ आया होगा। ये डिफरेंट अंदाज से बताया गया, इसमें 2-3 तरीक़ों से डिस्कस किया गया बातों को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।